वेलकम गाइस, मेरा नाम आकाश राजपूत है और आप देख रहे हैं सोनी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को फार्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप सूत्र याद कर लीजिए और मैं जो भी सवाल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसी टाइप के सवाल आप अपनी बुक्स में से देखकर लगाइए। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको जो भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री के पेपर में आने वाले हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला सवाल हमारा है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सवाल में करना क्या है। हमें 3 cot थीटा बराबर 4 ये इक्वेशन दी गई है और ये सवाल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसकी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 को नीचे ले आओ, 4/3। ओके, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए, आधार बटे लंब फॉर्मूला होता है इसका। तो लंब ये होता है, आधार ये और ये कर्ण, तो हमें कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा हो गया 3, ये 4। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू तो फाइंड करनी है, लंब की वैल्यू तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 25 कर्ण। अब देखिए, स्क्वायर था, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट, तो हमारी कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5। ओके, अब हम देखते हैं कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा के सूत्र क्या होते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 3/5। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 4/5 और टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार 3/4। ओके, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 माइनस टेन की वैल्यू ये है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए, 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लीजिए, यहाँ का 16 आएगा। देखिए, 1 है, इसका मतलब 16 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई 1 का होगा, माइनस 16 1 जा 16, 1 इंटू 9 नीचे लेंगे 16 सेम, तो 16 इंटू 1 प्लस के 9 इंटू 1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 16 से 16 क्रॉस हो गया, 16 माइनस के 9/16 प्लस के 9, 7/25। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिए, राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू 4/5, 4/5 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस के 9 बराबर, माइनस कर देते हैं इसे, 7/25। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड और ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, प्रूव हो गई साइड, प्रूव्ड। ओके, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव।
सो गाइस नेक्स्ट सवाल ये रहा हमारा, tan थीटा बराबर दिया गया है। देखिए हिंदी में आएगा कि यदि ABC त्रिभुज में राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, समकोण है B पर, tan A बराबर है 1/√3, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लोग जब ट्रायंगल को बनाएंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू होंगी। देखिए 1 2 3 3 एंगल होंगे। अब बात आती है कि कहाँ पर कौन सा रखना है। तो देखिए जो राइट एंगल दिया गया है समकोण, वो हमेशा यहाँ पर आएगा, क्योंकि राइट एंगल का मतलब 90। ओके 90। अब हमारे बचता है A और B, तो हम लोग अब बचता है A और C, तो हम लोग A और C को कहीं भी रख सकते हैं। इसे यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। देखिए tan A बराबर 1/√3 है, लंब बटे आधार। तो लंब हमने इसे मान लिया 1 और आधार हो गया √3। पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1 + 3 4, कर्ण अंडर रूट चढ़ जाएगा 2, वैल्यू आ गई कर्ण की। अब हम साइन और कॉस का पिछले सवाल में करा था, इसमें भी वैसे ही करेंगे। बस देखिए यहाँ पर एंगल डिफरेंट दिया गया है, A और C। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लंब आधार, ध्यान से देखिए, ये एंगल A है, A के सामने ये लंब होगा। इसी टाइप का मैं नीचे एक बार और बना देता हूं। देखिए A B C, √3 1 और 2। जब हम लोग एंगल A की बात करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे, और जब एंगल C की बात करेंगे तो हमारा C के सामने ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ओके, कर्ण सेम रहेगा दोनों में। तो देखिए यहां से हम लोग साइन A की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉस A की, इसकी होती है लंब बटे कर्ण, तो 1/2, इसकी आधार बटे कर्ण, तो इसकी √3/2। ठीक है, अब जब यहां निकालेंगे तो बदल जाएगा। देखिए अब इन्हें हम इसमें यूज करेंगे। साइन की वैल्यू, साइन A की 1/2 इंटू कॉस C 1/2 प्लस कॉस A √3/2 इंटू साइन C √3/2, 1/2 2 जा 4 प्लस, देखिए √3 का स्क्वायर कर देते हैं 4, ये कट जाएगा 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लीजिए 4 से 4 क्रॉस होगा 1, 4 से 4 क्रॉस होगा 3, 4/4 से 4 कटेगा 1। ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके गाइस, हमारे जो नेक्स्ट सवाल हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, इस टाइप के सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएंगे आप उसको तभी सही कर सकते हैं जब आपको ये पूरी टेबल याद हो। ओके, तो सबसे पहले हम इस टेबल को याद कर लेंगे, उसके बाद इन सवालों को देखेंगे। देखिए साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ रख सकते हैं, बट मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ओके, साइन A, तो ये हमारा बन जाएगा साइन A प्लस B का फॉर्मूला, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये बन गई। तो हम इस तरह लिख लेंगे साइन A प्लस B।
साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आपको 1 दिखाई दे रही है, आंसर। सो गाइस नेक्स्ट सवाल हमारा है, देखिए cos 45, cos में 45 ये रहा 1/√2 अपॉन में sec 30, देखिए sec में 30 की वैल्यू ये रही 2/√3 प्लस cosec 30 की 2 अपॉन में 1 ले लिया। ओके, देखिए 1/√2 अपॉन में इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग 3 रूट में, तो 2 प्लस 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2√3। ओके, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, तो देखिए √3 अपॉन √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3, ये हमारा आंसर। सो गाइस इसी टाइप में हमारा अगला सवाल ये रहा। देखिए वैल्यू कैसे रखते हैं, 5 cos 60, तो देखिए cos में 60 ये रहा 1/2। अब हम देखेंगे कि इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 sec 30 2/√3, इसका भी स्क्वायर, माइनस में tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 4 इंटू 2 2 4/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -1 अपॉन 1/4 प्लस के 3/4। ओके, सो गाइस इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16 बटे में 3 और माइनस के 1, और इसके अपॉन में देखिए 4 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस के 3। ओके, फिर इसके नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं तो 12। ओके, देखिए 12 4 तिया 12 इंटू 4 का पारा पड़ा 4 तिया 12 और मल्टीप्लाई 5 का माइनस प्लस 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 4 जा 12 इंटू 16 माइनस 1 है तो 12 ऊपर अपॉन में 4/4, 4 से 4 कट गया 1 बार। देख 5 तिया 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस के 12, तो ये कितना बचेगा 67/12, ये हमारा फाइनल आंसर। सो गाइस देखिए हमारा अगला सवाल इस टाइप का आ सकता है एग्जाम में, 10 48 10 23 42 67, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिए हर डिजिट में कोई ना कोई कनेक्शन है, 2 डिजिट का अलग कनेक्शन होगा और 2 डिजिट का अलग कनेक्शन होगा। देखिए 48 और 42 को ऐड कीजिए, 48 42 90। ओके, और 67 और 23 को ऐड कीजिए तो भी 90, तो ये हमारा कनेक्शन इसके बीच बैठ रहा है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैं एक डिजिट को तो सेम लिखूंगा 10 48। ओके, और ये जो 10 42 है इसे हम कैसे लिखेंगे 10 90 माइनस 48। ओके, मतलब 90 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो हमारा 42 बचेगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसी टाइप से हम 10 23 को सेम लिखेंगे और 10 67 को हम लिख लेंगे 10 90 माइनस 23। ओके, तो इस तरीके से हम इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसी को चेंज करें, हम इसे भी चेंज कर सकते थे 90 माइनस 42, लेकिन हम याद रखेंगे
कि दोनों जब जैसे इनका और इनका कनेक्शन है तो इन दोनों में से एक ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। ओके, तो ये टेक्निक है इन सवालों को सॉल्व करने की। अब देखिए, तो हम tan 48 को लिख देते हैं और tan 90 माइनस थीटा, देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा डॉट tan 23 डॉट tan 90 माइनस 23, देखिए वही लग जाएगा फॉर्मूला cot 23। अब देखिए मैंने पहले से लिख के रखा है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, अप्लाई कर देते हैं tan 48 इंटू 1/tan 48 tan 23 इंटू 1/tan 23, tan से tan कट गया, 1 इंटू 1 1, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके, सो हमारा 7 नंबर पे ये सवाल रहा। सेम 6 के जैसा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। ओके, अब बात आती है कि कनेक्शन कहाँ है, तो वही सेम हम लोग देखेंगे। देखिए 52 में 38 जोड़ेंगे तो 90 होगा, कनेक्शन है। अब हम इन दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं, तो cos 38 को सेम लिखता हूँ मैं और cos 90 माइनस 38 कर देता हूँ। ओके, इसको माइनस साइन 38 और साइन 90 माइनस 38। ओके, तो cos 38 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 38 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, कट गया ये 0, प्रूव्ड हो गई साइड, राइट हैंड साइड। सो गाइस 8 नंबर पे हमारा ये रहा सवाल, पिछले के जैसा ही है, इसको भी हम सॉल्व वैसे ही करेंगे। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, ओके, कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, ये कैसे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा ऐड करेंगे, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए थीटा और थीटा सेम मिल रहा है तो 1 इसकी वैल्यू हो गई और यहाँ पे भी मैच हो रहा है तो 1 इक्वल टू 1 आंसर। ओके, अब देखिए 9 नंबर पे हमारा सवाल है और ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ये वाला सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप के सवाल को, इसकी एक टेक्निक होती है 1 माइनस साइन ए। देखिए जब हमारा इस टाइप का अंडर रूट में सवाल आएगा तो हमें इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं परमेकरण, परमेकरण करेंगे हम लोग। ओके, तो परमेकरण का रूल क्या होता है कि जो भी डिजिट हैं उनको हम सेम ले लेंगे ऊपर नीचे, और जो हमारा साइन है उसका अपोजिट ले लेंगे, ये होता है परमेकरण का रूल। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये सेम दिख रहा है, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कहाँ से आई ये देखिए, तो अगर हम यहाँ फेंक देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वही है जो वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से
रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए। कॉस को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे भी अलग और यहाँ अलग। 1 अपॉन कॉस सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस टेन ए। हमारी साइड प्रूव हो गई। सो गाइस 10 नंबर पे सवाल हमारा ये रहा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 10 भी होती है, तो हम लोग ये कंफ्यूज होते होंगे हमेशा कि सूत्र तो बहुत सारे हैं, कौन से लगाने हैं। तो देखिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि हम कॉट का फॉर्मूला अगर 1 अपॉन 10 लगाएंगे तो हमें 10 को प्रूव नहीं करना है। अगर 10 को प्रूव करना होता तो 10 का लगा देते। अब हमें कॉस चाहिए, इसलिए हम कॉट का फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे जिसमें कॉस हो। ओके, और देखिए कॉसेक का 1 अपॉन साइन, तो ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कॉस के साथ साइन भी तो मैच हो रहा है अगले में। तो ये सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। इसको हम लोग जोड़ कर भी लिख सकते हैं ऐसे, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन को कॉस को यहाँ फेंक दीजिए, सो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई, तो हम देखिए रखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 पे स्क्वायर हम लगा देंगे तो बदलेगा नहीं। अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। तो हम इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक बार जोड़कर इसे लिख दिया और एक बार इसे घटाकर लिख दिया। देखिए ये 2 ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमारी साइड प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड। सो गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर का। हो सकता है कि आपसे थीटा की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आप क्या करेंगे। अब हमारा काम ये नहीं है कि हमें इसका आंसर 2 लाना है, अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, हम यहीं से बनाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हम इसमें वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। 1 को यहाँ फेंक देते हैं तो 2 प्लस 1, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब देखिए 3 1 जा 3, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गई। तो साइन थीटा बराबर 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर इस पर अंडर रूट लगा देंगे तब भी 1 ही रहेगा। ये साइन थीटा की वैल्यू 1। अब हम देखेंगे कि 1 की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा बराबर 1 की वैल्यू होती है साइन 90। साइन से साइन क्रॉस हो जाएगा, थीटा बराबर 90 एंगल भी लिख सकते हैं और थीटा बराबर पाई अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर। सो गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक की पावर 4 थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं आपको नॉर्मली बताऊं, इस टाइप के सवाल हमारे जब भी आते हैं तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ से कैसे शुरू करें। सो गाइस अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। मुझे याद है tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला और सेक स्क्वायर थीटा का।
तो मैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब हम देखेंगे कि tan की पावर 4 का तो होता नहीं है, तो हम इसे तोड़ लेते हैं। देखिए tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए कॉमन मिल रहा है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, ये बाहर आ गया, तो ये अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो 1 बचा। ओके, अब मैं आपको सूत्र दिखा देता हूँ। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको यहाँ फेंक दीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर sec को फेंकेंगे, अगर इसको यहाँ फेंकते हैं और 1 को यहाँ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब अभी हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को। देखिए अभी हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब हम इस tan को गायब कर देंगे, स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यूज़ कर लीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इंटू में sec स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर sec की पावर 4 थीटा माइनस 1 का 1 में करेंगे sec स्क्वायर का, तो sec स्क्वायर थीटा प्रूव हो गई साइड। सो गाइस देखिए मैंने 13 और 14 नंबर पे 2 सवाल एक से लिख रखे हैं, तो हमें इनको सॉल्व करना है। देखिए दोनों का मेथड सेम है। अब आपको मैं दोनों में से 13 नंबर का बता देता हूँ, सेम 14 नंबर का आप लगा सकते हैं। तो देखिए 13 नंबर का हम लोग करेंगे, tan थीटा बराबर 4/3 है, तो हम लोग फटाफट एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें लंब रख देते हैं 4, आधार रख देते हैं 3। कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में बता रखी है, आप निकालेंगे 5 आएगा। ओके, अब हम देखिए हमें कॉस चाहिए, साइन चाहिए, तो साइन की वैल्यू हमारी होती है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर -1/17, हम इसे सॉल्व करेंगे, -1/17 आंसर आएगा हमारा। देखिए 2 इंटू साइन की जगह 4/5 माइनस 3, कॉस की जगह 3/5, सेम नीचे आ जाएगा 2 गुणे 4/5 प्लस के 3 गुणे 3/5, 4 दूनी 8/5 माइनस 3 तिया 9/5, सेम नीचे 8/5 प्लस के 9/5। एलसीएम ले लीजिए, 5 आ जाएगा, 5 से 5 दोनों जगह कट जाएगा तो 8 माइनस के 9, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा तो 8 प्लस के 9, 5 से 5। अब देखिए 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, बट 9 बड़ा है तो माइनस का, बटे 9 और 8 17। देखिए राइट हैंड साइड प्रूव हो गई हमारी। इसी तरीके से आप ये वाला सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँगा तो हमारी राइट हैंड साइड आएगी, और अगर हम राइट हैंड साइड नहीं बना पाए तो हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए कॉसेक का होता है 1/sin, साइन ए हो गया, और कॉट का होता है कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ये हमने ले लिया एलसीएम साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कटेगा तो 1 माइनस कॉस ए, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारा किस टाइप से दिखाई देगा, साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए, राइट। अब देखिए हमें इसके आगे कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो अब हम लगाएंगे परमेकरण, 1 कॉस ए, 1 कॉस ए, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे। ये हमारा तरीका होगा परमेकरण का, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए अब हम सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करें या ना करें, तो देखिए ये ब्रैकेट सेम मैच कर रहा है, इसका मतलब अंदर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे नीचे करेंगे। a प्लस बी, ए माइनस बी सूत्र बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए
साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो साइन ए 1 प्लस कॉस ए। पिछले सवालों में मैंने आपको बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है। तो देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ओके, है इजी। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहा। देखिए इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे हम। हमें अपॉन में संख्या दिखाई दे रही है, हम इसका लासा ले लेते हैं सबसे पहले। ओके, लासा ले लेंगे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब लासा लेने का सिस्टम क्या है देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जो हमारा ब्रैकेट मैच करता है हम उसे नहीं लिखते हैं, जो ब्रैकेट बचता है उसे लिख लेते हैं कॉस ए, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की संख्या का। अब जो कि 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, बट अगर कुछ और होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। तो इसलिए अब मैं 1 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, प्लस इसी तरह ये मैच कर रहा है, ये नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। ओके, अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन ये इसे लगा लेंगे हम लोग a माइनस बी, ए प्लस बी। पिछले सूत्र में बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और इनटू में 1 ले लेंगे, 1 अपॉन साइन कॉसेक, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। राइट लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, हमें बटे में संख्याएं दी गई हैं, तो हम सबसे पहले लासा ले लेते हैं। लासा लेते हैं 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ओके, तो देखिए 1 प्लस साइन ए मैच कर रहा है, नहीं आएगा, कॉस आ जाएगा, और ऊपर का भी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के ब्रैकेट का, तो 1 प्लस के साइन ए। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए 1 प्लस साइन इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, तो सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, नीचे ले लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो इसे मैंने डायरेक्ट खोल दिया, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मैच कर रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, प्लस 2 कॉमन निकल गया साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। देखिए ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, 2 इंटू 1, 1 अपॉन कॉस सेक ए। प्रूव हो गई साइड प्रूव्ड। इस सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा को चेंज कर देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में। देखिए टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस इसका अपोजिट कॉस थीटा माइनस बटे साइन थीटा। ठीक है, इसे भी चेंज कर देते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन में एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा 1 है तो साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे एलसीएम लिया कॉस थीटा का, तो 1 है तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ जाएगा, ये सबसे ऊपर,
ये यहाँ, ये सबसे ऊपर। हमने इसको बाहर निकाला तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। ओके, बचा क्या, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेम है, 1 साइन थीटा कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे हमने निकाल दिया बाहर कॉमन। अब देखिए साइन कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो साइन, तो साइन स्क्वायर साइन क्यूब प्लस, अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब थीटा। सो गाइस देखिए यहाँ पे बन रहा है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाता हूँ। ओके, तो हम इसे इस तरीके से इस सवाल को लिखने वाले हैं। देखिए 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हमारा कॉमन था। अब हमने अंदर क्या करा, इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में हमारे साइन थीटा कॉस थीटा ज्यों कहते हो, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा हमारे क्रॉस हो गए, तो ये कहानी ख़त्म हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और ये 1 के साथ साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से ये क्रॉस हो गए, तो इसकी जगह तो हो गया 1 प्लस इनटू में यहाँ हम 1 मान लेंगे, तो देखिए 1 साइन थीटा कॉस सेक थीटा और 1 कॉस थीटा सेक थीटा। देखिए हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ओके, सो गाइस ये हमारे लास्ट सवाल रहे। देखिए 19 नंबर का सवाल आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, और अब हम सोचेंगे कि इसकी जगह साइन बटे कॉस रखें, फिर उसको ऊपर करें, फिर एलसीएम लें, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस टाइप के कुछ सवाल आपके ऐसे आएंगे जो आपको बड़े दिखेंगे, बट अगर हम उनमें फार्मूला लगा दें तो वो बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए 2 प्लस 1/10 कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर ए हो गया, प्लस 1/cot tan स्क्वायर होता है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या किया जाए, देखिए यहाँ से हम इस 1 को तोड़ लेते हैं, तो हम इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखेंगे। अब हम सोचेंगे कि इसे ऐसे कैसे लिख लें, हम कैसे सोच लें कि 2 को 1 1 लिखना है। तो जब हमें फॉर्मूले याद होंगे तो हमें सवाल दिखाई देगा कि किस टाइप से आ सकता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले से ही। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर हम tan को यहाँ फेंक दें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये सूत्र याद कर लेंगे और फिर आप ये सवाल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर tan के साथ हम एक 1 ले लें इसमें से, तो सेक स्क्वायर की व्यवस्था हो जाएगी। यही सोचकर हमने इस 2 को तोड़ लिया और 1 1 अलग कर लिया। और उसी टाइप से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसे यहाँ जम कराएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने इमेजिन कर लिया कि इसके साथ 1 इधर चला जाएगा और एक 1 इधर मिलेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे ही जब आप सवाल के सूत्र याद कर लेंगे तो आपको इमेजिन होने लगेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह मैंने कॉसेक स्क्वायर कर दिया और इसकी जगह सेक स्क्वायर कर दिया, हमारी साइड प्रूव हो गई। ओके, अब देखिए
ये सवाल है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो इस साइड को सॉल्व करेंगे हम, तो साइन थीटा वैल्यू आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन बराबर पी की जगह हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस के वन कर देंगे अपॉन में सेम सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस के वन। ओके, अब हम इसे खोलते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन में सेम और देखिए इधर पे माइनस में वन था और इधर पे प्लस में वन। यह हमारा सवाल रेडी हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए टेन स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर की जगह हम वन प्लस टेन स्क्वायर अगर रख ले तो टेन और टेन मैच हो जाएगा, और ये जो वन है इसकी व्यवस्था हो जाएगी, हमें प्लस में एक वन मिलेगा, वन से वन क्रॉस हो जाएगा। तो रख देते हैं हम, सेक स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू रख दी। अब हम सोचते हैं कि इस सवाल में क्या किया जाए। तो देखिए सेक स्क्वायर की वैल्यू ये रही वन प्लस टेन, तो ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, ये क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोग सेक स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस के टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस के वन अपॉन में। अब देखिए हम लोग सोचेंगे अगर कि हम यहाँ पे भी सेक चेंज करें, यहाँ पे भी सेक चेंज कर दें, तो हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखिए सेक की वैल्यू अगर हम रखेंगे वन प्लस टेन, तो ये प्लस का वन है, ये भी प्लस का वन है, टू हो जाएगा। जब हम ऊपर वन वन काट रहे हैं तो नीचे भी कुछ ऐसा सूत्र लगाएं कि वन कट जाए। अब इसकी जगह अगर हम टेन स्क्वायर रखें, वैल्यू टेन स्क्वायर की वैल्यू रखें सेक स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम सेक को चेंज ना करके टेन को चेंज करेंगे। ठीक है, थीटा प्लस के वन। देखिए माइनस वन से प्लस वन और ये प्लस वन से माइनस वन। ठीक है, अब देखिए एक टेन और एक टेन दो, तो टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस के टू सेक थीटा टेन थीटा बटे में टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टू सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए इसी सवाल को मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। टू मैच कर रहा है और एक टेन और टेन मैच कर रहा है, तो हम लोग टू टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। देखिए टू ले लिया, एक टेन ले लिया, तो एक टेन बचना चाहिए इधर, प्लस यहाँ से टेन आ गया, टू आ गया, तो सेक बचना चाहिए, सेक थीटा बटे यहाँ से टू सेक थीटा, तो एक सेक बचेगा प्लस टेन बचेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, टू से टू कैंसिल, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे सेक थीटा की वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, और ये साइन थीटा हमारी राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और अपने एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा।